नमः शिवाय। मेरे गुरु को मेरा प्रणाम। मेरी बहनों, आज मैं आपको एक अपने साथ हुई अनुभूति और सत्य घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। आज से 2 साल पहले फरवरी में 2024 में जो बड़ौदा में शिव प्राण हुई थी, उस शिव प्राण में मैं भी गई थी। पहले दिन जब मैं गई तो मैं अच्छे से शिव प्राण सुन के घर पे आई। दूसरे दिन फिर मैं गई तो मेरे साथ में मेरे पति और मेरी जेठानी भी थी। हम तीनों जब कथा के लिए सुनने के लिए जा रहे थे तो ट्रेन से उतर के जब बस में बैठे तो उस बस में इतनी बहुत भीड़ थी, तो मैं और मेरी जेठानी चढ़ गए बस के अंदर, मगर मेरे पति नीचे रह गए थे। तो हम दोनों ने आपस में दूर दूर हो गए। मैं और मेरी जेठानी सीट पे अलग अलग बैठे थे, तो मैंने अपना पर्स अपनी जेठानी के पास रख दिया था। जब हम तीनों लोग बस में बैठ गए तो बस में इतनी भीड़ हो गई, जो बस में बीच में जो रास्ता होती है भी बस के अंदर, उसमें इतनी पब्लिक खड़ी थी कि मैं अपनी जेठानी को नहीं देख पा रही थी, मेरी जेठानी मुझे नहीं देख पा रही थी, और मेरा पर्स मेरी जेठानी के पास में था। जब कुछ भीड़ कम हुई आगे चल के, तो मैंने अपनी जेठानी को यूँ हाथ करके बोला कि मेरा पर्स है, तो वो समझ नहीं पाई। उनको ऐसा लगा कि वो ऐसा पूछ रही है कि टिकट है, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। जब उन्होंने हाँ बोल दिया तो मैं शांति से बैठ गई। मुझे लगा कि मेरा पर्स मेरी जेठानी के पास में है। जब हम लोग कथा पांडाल के पास पहुँचे, बस रुकी, तो जब हम लोग उतरे तो मैंने अपनी जेठानी, बस खाली हुई तो मैंने अपनी जेठानी से पर्स मांगा अपना। तो वो बोलने लगी कि वो पर्स तो तुमने ले लिया। तो मैंने बोला मैंने नहीं लिया है। तो वो बोली किसी ने मेरे हाथ से खींचा था, तो मुझे लगा कि तुमने खींचा है। तो मैं बोली नहीं दीदी, मैंने नहीं लिया है। अब हम दोनों लोग टेंशन में पड़ गए कि ये पर्स कौन ले गया। तो बस में ढूंढा, सभी से पूछा भी, मगर किसी ने नहीं बताया। सारे यात्री उतरने लगे और मेरा पर्स चोरी हो गया। कोई बीच रास्ते में ही जो यात्री उतरे थे वो मेरा पर्स लेके चले गए। अब तो बहनों, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि भोलेनाथ शिव गुरु, मैं आपकी कथा सुनने के लिए आई हूँ और आपने मेरा पर्स चोरी करा दिया है। मुझे घाटा हो गया और मैं ये सोच के मन में थोड़ा उदास हो गई, क्योंकि बहनों, जब अगर किसी अपने कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो थोड़ा मन दुखी हो जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। जब मैं वहाँ उतर के बस में सब जगह ढूंढा, सबको पूछा, किसी ने नहीं बताया। अब मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं थे, सब उसी में थे। तो हम जब उतर के कथा के पांडाल के पास पहुँचे तो मैं चारों तरफ इधर उधर देखने लगी। तो मेरी जिठानी और मेरे पति मुझसे बोले कि अब चारों बाजू क्या देख रही हो, चलो कथा के पांडाल में अंदर। तो मैं सोचने लगी, मैं बोली कि मैं ये देख रही हूँ कि शायद किसी को मेरा पर्स मिला हो या किसी ने चुराया हो, तो पर्स लेके यहाँ पे आया हो तो मैं उससे अपना पर्स ले लूँ। तो मेरे पति मेरे को ऐसा बोले कि वहाँ बस में चोरी हुआ पर्स तुम्हारा कथा के पांडाल में कोई चुरा के तुमको देगा। और मेरी जिठानी भी ऐसे बोलने लगी कि अब नहीं मिलने वाला है, वहाँ नहीं मिला तो यहाँ कहाँ मिलेगा। तो देखिए बहनों, अगर मन में श्रद्धा होती है और भावना होती है तो दिल कुछ और ही बोलता है। तो मैंने भी वहाँ पे प्रतिज्ञा कर दी और मैं भी वहाँ पे बोलने लगी कि अगर मेरे गुरु सच्चे होंगे तो मुझे मेरा पर्स इस पांडाल में देंगे लाके। और मैं ये सोच के अब मैं थोड़ा नर्वस हो गई। तो जब मैं कथा के पांडाल में गई और 11 बजे मैं पहुंची पांडाल के अंदर, तो मैं वहाँ पे बैठ गई, बैठ के अपने गुरु को याद करने लगी। और 2:30 बजे जब कथा चालू हुई तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले कि सभी लोग वो श्री शिवाय नमस्तुम बोलो और जो जिसके मन में भावना वो महादेव को बोलो। तो देखो बहनों, मेरे पास तो यानी मेरा पर्स चोरी हुआ था, तो मुझे तो कथा के पांडाल में बस अपना वही एक याद आ रहा था। तो मैंने श्री शिवाय नमस्तुम बोला और मैंने महादेव से वही विनती की। और थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, आंखें खोली तो सामने एक बहुत लंबा सा आदमी और नीली ड्रेस पहन के, और उसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी। जब मैंने आंखें खोली तो सामने मेरा पर्स लेके खड़ा था। बहनों,
तो मैंने ऐसा बोला अपनी जेठानी को कि दीदी देखो ये मेरा पर्स है। तो मेरी जेठानी बोली कि सच में तुमको पहचान में आ रहा? मैं बोली हाँ। तो मेरे पति मेरे को डांटने लगे, बोले वो उसकी वाइफ का पर्स होगा और शायद वो अपने बच्चे को लेके कहीं गई होवे तो वो पर्स लेके खड़ा हो, तुम इस इतनी भारी लाखों की भीड़ में पांडाल में किसी से ऐसे नहीं बोल सकती हो। तो मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि ये मुझे कोई वापस देने आया है। तब मेरा मन नहीं माना तो मेरी जेठानी बोली जाके पूछ लो। मैं धीरे से चुपके से उठी, मैं सत्य बात बता रही हूँ। और मैंने उस आदमी को पीछे से यूं हाथ रख के बोला कि भैया ये आपका पर्स है? तो वो बोलने लगा नहीं है, ये किसी का खुआ हुआ है, मैं उसको देने आया हूँ। तो ये देख के मेरा को एकदम से मन में मेरा दिल गदगद होने लगा, मेरी आंखों से आंसू आ गए महादेव के लिए। फिर मैंने उसको बोला कि भाई ये पर्स मेरा है। तो यकीन मानिए उसने एक भी बार ऐसा नहीं पूछा कि आपके इस पर्स में क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मेरे को पर्स पकड़ा दिया। जब मैंने वो पर्स लेके मैं इतनी खुश हो गई, मैंने एकदम से पर्स लेके यूँ इसे उछाल के अपनी जेठानी पति के पास रखा। मैं बोली देखो मेरा पर्स महादेव ने दिया है। तब वो लोग बोलने लगे कि हैं सच में तुम्हारा है? मैं बोली हाँ। तो वहाँ पे आसपास में बैठे हुए सभी लोग अचंभे में पड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। तो बहनों, अगर हम सच्चे मन से भावना से अपने महादेव गुरु को मानेंगे तो वो हमेशा मतलब हमारे साथ ही होते हैं। उस दिन से मेरे को यकीन हो गया कि मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और उस समय वो जो पर्स में जो पैसे थे मैंने खोल के देखे तो मेरे जितने पैसे थे वैसे की वैसे ही रखे मुझे मिले। तो बहनों उस समय मेरे को वो पैसों की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे महादेव ने हमारे साथ बहुत बार चमत्कार किए हैं और मैं अपने महादेव को इस बात के लिए कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।